वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में आज भी चल रहा है एएसआई का सर्वे। एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में सुबह 8 बजे से शुरू हुआ काम। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात। आज से शुरू की जाएगी ज्ञानवापी के तहखानों की सफाई। नगर निगम की टीम की ली जाएगी मदद। गंदगी और मलबा होने की वजह से अभी नहीं हुआ लंबाई चौड़ाई मापने का काम। आज से मुस्लिम पक्ष के कब्जे वाला तहखाना भी खुलेगा। मुस्लिम पक्ष के पास इसकी चाबी। एएसआई और आईआईटी कानपुर के 41 लोगों की टीम कर रही सर्वे। कल की गई ज्ञानवापी परिसर के चारों ओर और बाहरी हिस्सों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। करीब 7 घंटे चला पहले दिन का सर्वे। एएसआई ने परिसर की आकृति और इमारत की तस्वीरें ली। 4 टीमें सर्वे कर रही। ज्ञानवापी सर्वे में सहयोग करेगा मुस्लिम पक्ष। अंजुमन इंतजामिया मजीद ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। कल मुस्लिम पक्ष की तरफ से मौजूद नहीं था एक भी सदस्य। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज से ज्ञानवापी की इंतजामिया मस्जिद कमेटी भी सर्वे में हिस्सा लेगी। मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज शर्तों के साथ जारी रहेगा। एएसआई का सर्वे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इमारत को नहीं पहुंचना चाहिए कोई नुकसान। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर सीजेआई ने कहा एएसआई की रिपोर्ट भेजी जाएगी ट्रायल कोर्ट। उसके बाद जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन किया जाएगा। सर्वे के लिए एएसआई के पास 4 हफ्तों का वक्त। सर्वे के बाद वाराणसी कोर्ट में दाखिल करना होगा सर्वे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश, सीलबंद जगह को छोड़कर बाकी जगह सर्वे होगा। ट्रायल कोर्ट में दी जाएगी एएसआई सर्वे की रिपोर्ट। एएसआई सर्वे की मिली इजाजत के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के बाहर पुलिस की मुस्तैदी। सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेडिंग। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को लेकर भड़के मौलाना तौकीर रजा। कहा जानबूझकर फव्वारे को शिवलिंग बताकर ज्ञानवापी पर कब्जा करने और दंगा करवाने की कोशिश की जा रही। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे से हिंदू वाहिनी महिलाओं में खुशी। कहा नंदी अब अपने आराध्य से मिलेंगे। मोदी सरनेम विवाद में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत। राहुल की 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगाई गई। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर अधीर रंजन ने ओम बिरला से मिलने का समय मांगा। राहुल की सदस्यता बहाली पर करेंगे बात। लोकसभा सचिवालय के कानूनी विभाग के पास जाएगा मामला। वहां से पहुंची रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेंगे स्पीकर ओम बिरला। सोमवार तक सदस्यता बहाल होने की स्थिति। राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर की शुरुआत पर चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के सदन के भीतर की तस्वीर के साथ किया ट्वीट। लिखा आ रहा हूं। राहुल गांधी की सदस्यता बहाली को लेकर खड़गे ने सरकार से पूछा सवाल। सजा के बाद 24 घंटे में अयोग्य घोषित हो गए थे राहुल गांधी। संसदीय बहाल होने में लगेगा कितना वक्त? राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं। राहुल की सजा पर लगी रोक पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। कहा यह सच्चाई और न्याय की जीत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। कहा न्याय की जीत हुई, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। सचिन पायलट ने राहुल पर मानहानि केस को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी एकता को मिलेगी मजबूती। संसद का मानसून सत्र अगले सप्ताह होने वाला है समाप्त। दोनों पार्टियों ने प्रमुख मुद्दों पर रणनीति बनाई। दिल्ली सेवा विधेयक को लोकसभा से मंजूरी। अब 7 अगस्त को राज्यसभा में आएगा दिल्ली सेवा बिल। अगले मंगलवार से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हो सकती है बहस। 10 अगस्त को हो सकती है वोटिंग। महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव पर बरसे सीएम शिंदे। कहा आप हैं महागद्दार, आपने पार्टी कार्यकर्ताओं की पीठ में छुरा घोंपा। विधानसभा में बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे पर सीएम शिंदे का वार। बोले सत्ता के लिए 25 साल पुराना साथी छोड़ा। नूंह में आज भी अवैध निर्माण पर चल रहा है बुलडोजर। इससे पहले भी 200 से ज्यादा अवैध झुग्गियों को हटाने की हुई कार्रवाई। नूंह के नलहर मंदिर के पास पहाड़ से सटे क्षेत्रों में अवैध झुग्गियों पर चला बुलडोजर। नलहर मंदिर से हुई थी हिंसा की शुरुआत। नूंह हिंसा मामले में सरकार का बड़ा एक्शन। डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का तबादला हुआ। नूंह हिंसा मामले में अब तक 101 एफआईआर दर्ज। 202 आरोपियों की गिरफ्तारी।
अंबाला में नूह मामले पर बोले गृह मंत्री अनिल विज, हो रही है शांति, दोषियों पर हो कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, का प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को मिली है 3 चीजें, ग्रोथ यानी कि वैश्विक सार्वजनिक सम्मान और ग्रैटिट्यूड यानी कि कृतज्ञता। नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 13.5 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर निकलने का किया गया दावा, कहा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में सबसे ज्यादा तेजी से गिरावट आई। हरदीप सिंह पुरी ने कहा मोदी सरकार की प्राथमिकता अंत्योदय है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आज भी 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त अनाज। लालू यादव से मिलने मीसा भारती के पर चर्चा की। मुरादाबाद में अभिनेत्री जयप्रदा की मुश्किलें बढ़ी, एमपी एमएलए कोर्ट ने गवाही नहीं देने पर जारी किया वारंट, 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। जर्मनी सरकार के कब्जे से मासूम बच्ची अरीहा को वापस भारत लाने की गुड न्यूज टुडे की मुहिम जारी, विदेश मंत्रालय के अफसरों से अरीहा की मां ने की मुलाकात। नारा शाह ने गुड न्यूज टुडे से बातचीत की, कहा विदेश मंत्रालय के अफसरों ने अरीहा को वापस लाने का दिया आश्वासन। जर्मन अफसरों पर अरीहा की मां ने लगाए आरोप, कहा बेटी के खानपान को लेकर नहीं देते कोई जानकारी। प्रधानमंत्री से नारा शाह ने लगाई मदद की गुहार, प्रधानमंत्री ही बेटिया अरीहा को दिला सकते हैं न्याय। विदेश मंत्रालय की तरफ से कूटनीतिक स्तर पर बच्ची को भारत लाने की कोशिशें जारी, सकारात्मक नतीजों का इंतजार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने की आज सालगिरह, लोगों में दिखा उत्साह। अमरनाथ यात्रा निरस्त होने की अफवाह पर बोली सरकार, कहा नहीं रोकी जा रही यात्रा, अफवाहों पर ध्यान न दें। दिल्ली में निगम कमिश्नर से आश्वासन मिलने के बाद डीवीसी कर्मचारियों ने समाप्त की हड़ताल, रेगुलर किए जाने की मांग को लेकर 31 जुलाई से हड़ताल पर थे निगम के करीब 3200 कर्मचारी। गोवा विधानसभा में मणिपुर को लेकर विपक्ष का बायकॉट, सदन के बाहर आकर किया सत्याग्रह। ओडिशा दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। खेल जगत से देश के लिए आई अच्छी खबर, कंपाउंड तीरंदाजी में बेटियों ने पहली बार भारत को दिलाया गोल्ड मेडल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी। रविवार को देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वर्चुअली कार्यक्रम होगा। दानापुर रेल मंडल के 13 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिली सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे आधार शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के 55 स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे, तैयारियों में जुटा रेलवे प्रशासन। दिल्ली में झुग्गी के लोगों को फ्लैट मिलने पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर धन्यवाद दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने खत को किया ट्वीट। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपी दर्शन कार्यक्रम के तहत हमीरपुर की स्कूली छात्राओं से मुलाकात की, शिक्षा के संबंध में छात्राओं से बातचीत हुई। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से भी मुलाकात की, कहा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करें। लखनऊ में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम का आयोजन, यूपी के सीएम योगी हुए शामिल। दिल्ली में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत की। आज से तमिलनाडु और पुडुचेरी के 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से राहत मिली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। चमोली में भारी भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किया, मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। विकासनगर में नाले में बही कार, गांव के लोगों ने रेस्क्यू कर बचाई कार सवारों की जान। रायसेन में बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ा, बुरास पुल पर चढ़ा बाढ़ का पानी। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित, 14 सड़कों में मलबा आने से यातायात ठप। मंडी के पंडोह में फिर लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने से कई घंटों रास्ता बंद रहा। करौली में बाजारों से लेकर खेतों तक जलभराव, लगातार बारिश से हाईवे, बाजार, खेतों में पानी ही पानी। भोपाल में लगातार हो रही बारिश, शहर में जगह जगह हुआ जलजमाव। चंडीगढ़ में हो रही भारी बारिश, कई जगह पानी भरा, लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल ने जीती वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता, फाइनल में सिंधिया स्कूल को हराया।
वसंत वैली आज तक हिंदी डिबेट प्रतियोगिता में देश भर से 26 स्कूलों ने लिया हिस्सा। मूक दर्शिता में ही बुद्धिमानी विषय पर बहस। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को कर्नाटक आने का न्यौता दिया। थाईलैंड सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु पहुंचे बोधगया, कर रहे धान की रोपाई। पुणे में खुला टेस्ला का पहला डिस्प्ले ऑफिस। यरवड़ा इलाके के पंचशील टेक पार्क में खुला ऑफिस। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रीनगर से आज तड़के पवित्र अमरनाथ गुफा रवाना हुई। तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। 31 अगस्त तक की यात्रा चलेगी। केरल के पत्तनम थिट्टा में पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अरनमुला पार्थसारथी मंदिर में चल रहा वल्ला साग्य उत्सव। केरल के कोझिकोड में कायांकिंग के शौकीनों का जमावड़ा चल रहा। 3 दिन का मलाबार रिवर फेस्टिवल और इंटरनेशनल केकिंग कंपटीशन। गुजरात के सूरत में यान एक्सपो 2023 कपड़ा उद्योग के विकास को मिलेगी गति। लखनऊ में फायर ब्रिगेड ने कमाल किया। पेड़ पर फंसे कौवे की हाइड्रोलिक मशीन की मदद से जान बचाई। न्यूयॉर्क के यूनियन स्क्वायर पर अफरा तफरी। लाइव स्टीमर काइसनाट के इवेंट के लिए उमड़े लोगों को संभालने में पुलिस के पसीने छूटे। कनाडा के ओंटारियो में बिगड़ा मौसम का मिजाज। भारी बारिश और ओले पड़ने से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। यूरोप के स्लोवेनिया में भारी बारिश के बाद सैलाब से हालात खराब। फायर ब्रिगेड और बचाव दलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारी बारिश के चलते जलमग्न हुए चीन के कई इलाके। बड़े पैमाने पर चला गया रेस्क्यू ऑपरेशन। चीन की राजधानी बीजिंग के अलावा तियानजिन, जुजोऊ, लाइजूशुओ और हेबेई में भी सड़कों पर चल रही नाव। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही। चीन के शांगची में धंस गई सड़क। गड्ढे में गिरी कई गाड़ियां। बचाव राहत में जुटे लोग। ब्रिटेन में टल गया कोविड के नए वेरिएंट का खतरा। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अब नहीं फैल रहा है एरिस नाम का नया वेरिएंट। तोशाखाना केस में इमरान खान को फिलहाल राहत। पाकिस्तान की अदालत ने ट्रायल पर कुछ समय के लिए रोक लगाई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान की याचिकाओं पर सुरक्षित रखा फैसला। तोशाखाना मामले में मुकदमे को चुनौती दी। चुनाव परिणाम पलटने के आरोप में कोर्ट में पेश हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप। खुद को बताया निर्दोष। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। रूस की कोर्ट ने विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी को 19 साल अतिरिक्त जेल की सजा सुनाई। नावेल्नी को यह सजा उग्रवादी रवैये के मामले में दोषी पाए जाने पर सुनाई गई। यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के दावेदार क्रिस क्रिस्टी। न्यू जर्सी के गवर्नर रह चुके हैं क्रिस्टी ने शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से खास मुलाकात की। यूक्रेन का दावा, नोवोरोसियास्क नेवी बेस पर रूसी नौसैनिकों को रोकने के लिए बड़ी सफलता मिली। 450 किलो बारूद से लदे रूस के युद्धपोत को ड्रोन हमले में किया पूरी तरह से तबाह। यूक्रेन में अज्ञात स्थान पर बने रूसी कमांड सेंटर पर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोगु यूक्रेन पर विशेष सैन्य अभियान से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। बेरिंग सागर में रूस और चीन की नौसेना के युद्ध अभ्यास ने बढ़ाई जापान की मुश्किलें। दोनों देशों के नौसैनिकों 2300 नॉटिकल मील की दूरी पर कर पहुंचे जापान सागर के करीब। चीन को अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी देते 2 यूएस नेवी सदस्य पकड़े गए। कैलिफोर्निया के इन अमेरिकी नौसैनिकों ने चीन को जो बातें बताई वो कुछ खास थी। नीजेर की सैन्य सरकार ने फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौते को खत्म किया। पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेश नीजेर के इस फैसले से विवाद गहराया। राजनीतिक संकट से गुजर रहे नीजेर से जर्मन सेना के विमान के जरिए 32 ईयू यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। माली में यूएन के शांति प्रस्तावकों के तौर पर 100 जर्मन सैनिकों की नीजेर में की गई थी नियुक्ति। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने ब्रिक्स संगठन में अन्य देशों को शामिल करने का समर्थन किया। वर्ल्ड इकोनॉमी में अहम भूमिका निभाने के इरादे से अन्य देशों को शामिल करना जरूरी बताया। अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में एक घर में हुआ जबरदस्त विस्फोट। घटना में 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल।